गाइस, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत में यांग जेंग के साथ होती है, पर जब वो सुबह उठती है तो अपने आप को एक होटल रूम में देखकर डर जाती है। लेकिन हमारे हीरो जेंग ने वहां एक नोट के साथ कैमरा रखा था कि मैडम, मैं बेकसूर हूँ, इसे जरूर देख लेना। जब वो कैमरा में देखती है तो मालूम होता है कि कल वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी और साथ ही जेंग को भी पीट देती है। यहाँ हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो काम में इतना ज्यादा बिजी होती है कि आज उसकी एंगेजमेंट है वो ये भी भूल जाती है। वो जल्दी जल्दी वहां से भागती है, पर वहां ना मिस्टर जेंग भी होते हैं, जिससे वो टकरा जाती है। अब वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जो उसे लेट आने पे डांट रहा था, पर वहीं उसके दोनों फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। बट सडनली ट्विस्ट, वहां एक लड़की भी आ जाती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड देखकर जल्दी से उन्हें अंदर भेज देता है। वो उस लड़की को साइड में लेकर जाता है। वहीं पर मिस्टर जैंग भी उनकी बातें सुनते हैं। वो लड़की बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो उसे समझाता है कि मैं बस ये एंगेजमेंट पैसों के लिए कर रहा हूँ। वहीं यांग भी रेडी होकर आती है, पर वो कहता है कि मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था। वहीं एंगेजमेंट भी शुरू होती है। वो उसे रिंग पहनाने ही वाला था कि वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिस पर वो उसे एंगेजमेंट करने से मना कर देता है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लड़की अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट वहीं उछाल देती है, जिस पर वहां खड़ी सभी लोग वो रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके फ्रेंड्स तो उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। येन अपने आप को शांत करती है और सभी का थैंक्स करके वहां से जाने को कहती है। लड़की का दिल टूट गया। अब वो बार में बैठकर ड्रिंक पे ड्रिंक करती है, पर वहां हमेशा की तरह गुंडे भाई साहब भी टपक पड़ते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। और वहीं पर हीरो साहब की भी सही टाइम पर एंट्री हो जाती है। वाह क्या टाइमिंग है। और साथ ही साथ वो सभी की धुलाई भी कर देता है। अगर ये होश में होती ना तो पक्का इससे पट ही जाती। इसके बाद वही रूम वाला सीन दिखाया जाता है। अब जैंग बैठकर डेजर्ट ट्राई कर रहा था, पर उसे स्ट्रॉबेरी का टेस्ट पसंद नहीं आता है। वो अपने क्लाइंट से कहता है कि जल्दी करो और इसे बदलो, क्योंकि मुझे काम में खराबी बिल्कुल पसंद नहीं है। यांग जब ऑफिस आती है तब उसकी डायरेक्टर उसे बुलाती है। वो वहां पर जाती है और उनसे होने वाले डेजर्ट कंपटीशन में जाने को कहती है, पर वो बताती है कि हेडक्वार्टर ने तो पहले ही किसी को बुला लिया है, जो कि जैंग ही होता है। अब मैडम घर जा रही थी, पर वहां एक कपल को स्विमिंग पूल में मस्ती करता देखती है, जहां एक लेडी के हाथों में रिंग पहनी हुई थी, जो बेचारी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। अब वो अपनी रिंग निकालकर पहनने की कोशिश कर रही थी, पर एक बच्चा उससे टकराता है। पर ऐसे मौके पर हीरो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। वो उसे गिरने से बचाता है, पर दोनों ही एक दूसरे को खुद से दूर कर देते हैं। येंग को तो अब ट्रेनिंग इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि वो तो स्विमिंग पूल में ही कूद जाती है, पर बेवकूफ जैंग उसे बचाने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करता है और उसके रिंग को सीवर में ही डाल देता है, जिस पर उसे बड़ा गुस्सा आता है। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां जैंग उसकी सीट पर पहले से ही था। वो वेट्रेस को कहकर उससे टेबल शेयर करने को कहती है, पर जब दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो बड़ा गुस्सा करते हैं। पर वो एक फूड एडिटर होती है और उसे डिशेस की पिक्चर लेना अर्जेंट होती है, तो वो वहीं बैठकर डिशेस की पिक्चर लेने लगती है। पर उसकी और जैंग की तो फिर से बहस हो जाती है। फिर वो उठकर जा रही होती है, वहीं वेटर से टकराने पर उसका कैमरा भी पानी में गिर जाता है। अब वो रात को बैठकर रोती है और अपनी नालायक बॉयफ्रेंड को याद करती है।
अगले दिन सभी को पता चलता है कि उनका एक नया डायरेक्टर आ रहा है। शॉकिंग न्यूज़ तो ये होती है कि वो ज़ैंग ली होता है। अरे वाह, अब भाई साहब अपनी स्पीच देते हैं पर हमारी लेट लतीफ़ हमेशा की तरह लेट हो जाती है। पर जब वो देखती है कि ये तो ज़ैंग है तो उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है पर मिस्टर जैंग तो येंग के कामों में कमियां निकालने लग जाते हैं कि तुमने अच्छी सी रिसर्च नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर वो सफाई पेश करती है और फिर सभी को एक होटल के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ही फेमस जा रहा था, पर वहाँ के शेफ किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं। लेकिन हमारी मोहतरमा को तो हीरोइन बनना है, इसलिए कहते हैं कि मैं ये काम 24 आवर्स में करके दिखाऊंगी। हाँ, मैडम तो बड़े कॉन्फिडेंट में है कि आज तो वो इंटरव्यू लेकर ही रहेगी। आखिर इज्जत का जो सवाल है। अब वो रेस्टोरेंट में जाती है पर वहाँ एक वर्कर उसे बताता है कि जो आपके पास इनविटेशन कार्ड है ना, वो 1 महीने बाद का है। अच्छा फंसाया है। पर वो वर्कर बताता है कि वो असल में वहाँ का पास है, जिस पर यांग उनसे इंटरव्यू लेने की बात करती है पर वो तो साफ मना कर देता है। अब उसके पास कोई रास्ता तो बचता है नहीं, इसलिए अब वो नकली रिपोर्ट तैयार करने लग जाती है। वो सोचती है कि भला किसे मालूम होगा कि मैंने इंटरव्यू लिया है या नहीं लिया है। अगले दिन यांग देखती है कि डायरेक्टर ने आर्टिकल बदल दिया है। अब वो उनके ऑफिस जाती है और पूछती है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारा आर्टिकल तो मीनिंगलेस था। वो वजह पूछती है जिस पर वो कहता है कि मैडम क्या आपने सच में डिशेस खाई थी? पर वो कहती है हाँ, क्यों नहीं खाई थी, जरूर खाई थी। जिस पर जैंग कहता है कि तो बताओ मैडम कि वहाँ पे लव स्टोरी कैसे आ गई? पर वो कहती है कि मेरे सारे व्यूवर्स को लव स्टोरी पसंद है। जिस पर वो कहता है कि तुम झूठी हो और उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाता है। वो कहती है कि शुक्र मनाओ कि मैंने उस रात के लिए पुलिस को कॉल नहीं किया। पर वो भी कहता है कि मैडम तुम इतनी रात को शराब पीकर बार में कर क्या रही थी? जिस पर उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामू।